ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर से एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है। विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए कौन कौन सी सूचनाएं प्रकाशित हुई है और ऐसे समसामयिक मुद्दों के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एम्स कॉलेज बिलासपुर से। देखिए, प्रश्न भी पूछा जाता है, हाल ही में फॉरेस्ट की परीक्षा में भी पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का जो एकमात्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पर है। तो कोठीपुरा जगह है बिलासपुर में, वहाँ पर इसे बनाया गया है। तो ये आवेदन मांगे गए हैं जिसमें पोस्टों वैकेंसी सम्मिलित की गई है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की, फाइनेंशियल एडवाइज़र, सुपरिटेंडेंटिंग इंजीनियर यानी एससी सिविल की वैकेंसी एक ही वैकेंसी जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और लाइब्रेरियन ग्रेड 1। तो कुल मिलाकर के 10 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आपकी एलिजिबिलिटी से संबंधित बनती है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर एम्स की जो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है 01978292575 पर आप संपर्क भी कर सकते हो। देखिए, आजकल जितने भी अभी आपने देखा होगा, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जेसीसी क्या होती है, क्योंकि सरकार के द्वारा जेसीसी की बैठक करवाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, जेसीसी का मतलब होता है जो सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए उनके साथ में सरकार बैठक का आयोजन करेगी, जो उनकी समस्याएं होगी उनके ऊपर कोई ना कोई समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। जैसे बात करें हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है वो 3 वर्ष चल रहा है, लेकिन अब इस मीटिंग में ये निर्णय होने की उम्मीद जताई जा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को 2 साल का कर दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो निकाला गया था उसमें 2 वर्ष की बात कही गई थी। ऐसे बहुत से मुद्दे होते हैं कर्मचारियों के, इनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होगी, इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से जो आने वाले समय में कर्मचारियों के हित है उन्हें सरकार पूरा करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस जेसीसी की मीटिंग में देखने को मिलेगी। जब इस मीटिंग का निर्णय होगा, बहुत से ऐसे यहाँ पे देखिए नियम आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो 27 नवंबर को ये जेसीसी की मीटिंग होगी, उसके बाद ही आगे की रूपरेखा के ऊपर बात की जा सकती है। अब देखिए, यहाँ पे आजकल जितने भी विभिन्न तरह के जो संगठन हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिल रहे हैं कि जेसीसी में हमारा भी मैटर जाए। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में 2555 एसएमसी अध्यापक है, इन्होंने भी कहा है कि हमें भी नियमित किया जाए। इस तरह से आईटी टीचर्स की बात की जाए, आउटसोर्स कर्मचारी 25,000 के आसपास हिमाचल प्रदेश में है। ये सभी संगठनों के नेता माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिल रहे हैं और अपनी मांगों को आगे रख रहे हैं। तो देखिए, स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग को शुरू करने के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। बहुत अच्छी बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की यदि स्कूल स्तर से ही शुरुआत कर दी जाए तो आने वाले समय में ये बहुत अच्छे तरीके से हिमाचल प्रदेश भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। और एक और प्रश्न आपको यहाँ पे बता दें जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल विधानसभा में शुरू हो सकती है शून्यकाल की व्यवस्था। भारतीय संसद को शून्यकाल की जननी माना जाता है, तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी शून्यकाल को लाने की बात कही जा रही है। साथ में याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश भारत की पहली ऐसी विधानसभा है जो कि पेपरलेस है, और उसी के मॉडल को विभिन्न तरह के राज्यों की विधानसभाओं में भी अडॉप्ट किया जा रहा है। हाल ही में देखिए, एक पीठासीन अधिकारियों का 82वां एक सम्मेलन होता है शिमला में, जिसमें निर्णय लिया गया है कि 2022 तक एक देश एक विधानसभा की जो पद्धति है उसके ऊपर काम किया जाएगा। 2022 तक भारत की जितनी भी विधानसभाएं तथा विधान परिषदें हैं उन्हें डिजिटल के पूर्ण रूप से डिजिटल कर दिया जाएगा। और देखिए, तपोवन जगह है हमारे धर्मशाला में, जहां पर सरकार का शीतकालीन जो अधिवेशन होता है वो भी तपोवन में ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक राष्ट्रीय स्तर की ई प्रशिक्षण अकादमी खोलने की बात भी कही गई है। तो अभी जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल्स है, सबसे जो कैपिटल है हमारी वो शिमला है, उसके बाद दूसरी कैपिटल धर्मशाला को भी बनाया गया है। ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है।
इसके अलावा देखिए अभी ये बात की जा रही थी कि आखिरकार जो 4000 शिक्षकों की भर्ती है उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट कब आएगी। अलाइड सर्विसेज पेंडिंग पड़ा है, नायब तहसीलदार पेंडिंग पड़ा है। देखिए आपको बता दें ये जो सारी एडवर्टीजमेंट आपकी अभी आनी पेंडिंग है। इसकी जो भर्ती होगी जैसे कॉलेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसर है, स्कूल कैडर लेक्चरर की नियुक्तियाँ हैं, नायब तहसीलदार है और अलाइड है। देखिए इनकी जो एडवर्टीजमेंट आउट होनी है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से होनी है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी जो डिपार्टमेंट की तरफ से जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती है फाइल कमीशन को सबमिट कर दी गई है। अब हमें कमीशन की वेबसाइट के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा जब वहाँ पे एडवर्टीजमेंट आएगी। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्दी ही एडवर्टीजमेंट आउट हो जाएगी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आउट होगी तो उसमें देखिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कई बार कमीशन परीक्षा की तिथियाँ भी निर्धारित कर देता है, तो उस तरह के डेट्स या थोड़ी सी देखिए जब बल्क में कोई चीज़ आती है तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। तो आप निश्चिंत रहिएगा, 4000 शिक्षकों की भर्ती हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है। अलाइड और एनटी के भी एडवर्टीजमेंट आउट होगी, तब तक आप लोग नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। इलाइट स्टडी टीम के द्वारा जेआईटी के किताब का द्वितीय संस्करण लॉन्च कर दिया गया है। आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाकर के या फिर अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के इस किताब को रिव्यू कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण किताबों के लिए आप विजिट कीजिएगा इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को। पुलिस कांस्टेबल इत्यादि विभिन्न तरह की बहुउपयोगी किताबें इलाइट स्टडी टीम के द्वारा लॉन्च की गई है। इनके साथ में आप नियमित रूप से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।